राम राम दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके सामने ब्लॉग में एक नई दवा का निर्माण करने वाले हैं, जो है बवासीर के लिए। ये देखिए, ये जो दवा है ये देसी दवा है भाई। पास से देखिए, आप इसकी पहचान भी कर सकते हैं। खेत में लगती है, नाली के ऊपर, डोले के ऊपर, रजबाई के ऊपर, कहीं पर भी आपको ये मिल जाएगी। छोटे छोटे कट्स हैं इसके पत्तों के अंदर, और इसके अंदर ये ऐसा ऐसा बीज होता है। ये देखिए, तो ये बवासीर के रोग के लिए है। तो हमें इसको एक एक पत्ता इससे चूंड कर इसकी मिक्सी में डाल लो, या फिर सोटे के साथ कुंडी में डालकर इसका मैलम सी बना लेनी है, जिस प्रकार से हम चटनी करते हैं। तो इसकी चटनी करनी है तो सुबह नरनाबासी उठ कर सुबेरे सुबेरे इसका सेवन करना है, लस्सी या दही के साथ। ये कड़वी नहीं होती बिल्कुल भी भाई। इसको हम खाते हैं तो ये कड़वी नहीं लगती। वैसे भी इसके पत्ते चुनकर खा सकते हैं, लेकिन कोई दही के साथ या लस्सी के साथ ले तो और भी ज़्यादा उसको असर जल्दी करेगी। ये कैसी बवासीर हो उसको ये ठीक कर देती है। कब्ज़ की बीमारी को, पेट की कोई भी दिक्कत और समस्या हो तो उसको ठीक कर देती है दवा। आप आजमा कर देख लेना और इसकी पहचान कर लो। देखो, ऐसे पत्ते मिलेंगे, ऐसा फूल मिलेगा इसके ऊपर। ये बिल्कुल छोटे छोटे पत्तों वाली होती है। देखिए, खेत में मिल जाती है। ये टिब्बे होते हैं, जहाँ पर टिब्बे में मिल जाएगी भाई। और ये एक ऐसी बीमारी है बवासीर की कि इंसान को ऐसे घेर लेती है, चलना फिरना, खाना पीना उसका आराम कर देती है। सबसे भयानक बीमारी होती है इंसान की, और इंसान किसी के सामने इस बीमारी को बतला भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही शर्म मानते हैं लोग कि हर रोज़ क्या कहें बीमारी के बारे में। तो ये दिक्कत बहुत ही ख़तरनाक होती है। तो आप ऐसा करो, ये दवाई खेत में मिल जाएगी, आप लाओ और इसकी चटनी बनाओ, या फिर वैसे भी पत्ते चून कर इसको खाओ। बिल्कुल ठीक कर देगी ये पेट की समस्या को। बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का पेट का दर्द हो, कोई समस्या हो उसके अंदर, तो ये बिल्कुल ठीक कर देगी भाई। तो ये एक ऐसा रोग होता है बवासीर का कि इंसान कहने से शर्माता है, लेकिन अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, और पेट की कोई भी समस्या बहुत ही खतरनाक होती है। लेकिन ये जो जड़ी बूटी है, इसको खाने से पेट की हर एक समस्या का इलाज में मिल जाएगा। आप मानोगे नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे देखे मैंने, हमारे पास आते हैं, दवाई भी देते हैं हम भाई देसी। क्योंकि जो जिसको पता हो दवाई के बारे में उसको बता देना चाहिए। इसमें कोई भी वैसी बात नहीं है कि भाई किसी को पता है तो उसको ना बताएं। बतानी चाहिए हर एक चीज़। किसी का फ़ायदा हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और बीमारी आजकल दुनिया में इतनी फैल गई क्योंकि खान पान हमारा ऐसा ही रह गया। क्योंकि खेती में खाद पानी ज़्यादा लगता, दवाइयाँ लगती हैं, तो ये खाने की ही सारी समस्या है जो हमारे शरीर के ऊपर एक भयानक बीमारी का रूप धारण कर लेती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो कोई बीमारी हमें है हम उसको बताने से शर्माएं और डॉक्टर के पास ना जाएं। ये एक ऐसी बीमारी है, इससे कैंसर और भी कई दिक्कत हो सकती हैं ज़्यादा दिन रहने से। तो इसको जल्द से जल्द अपना इलाज करवा लेना चाहिए। और जो भाई इस दवाई को खाएंगे और आजमाएंगे तो वो पक्का ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये दवाई हमने यूज़ करी हुई है। क्योंकि बहुत सारे मान लें कि आदमी भी लेकर जाते हैं, लुगाई भी लेकर जाती हैं, तो जिसने भी ये ली है उसको बहुत था जल्दी से जल्दी आराम हुआ है। आप भी इसको खा कर देखना, लेकिन ठंडी चीज़ के साथ इसको लेना है और चाय नहीं पीनी है। और जो भाई मेरे डाल चाय पिए बिना ना रहे तो एक कप ज़रूर ले लो, सुबह ले लो। लेकिन सुबह नरनाबासी पहले दवाई, और खाना खाने के बाद दिन में लस्सी, और सुबह दही के साथ या लस्सी के साथ इसको ले सकता है। ना हो तो पानी के साथ भी ले सकता है। लेकिन चाय भी कम से कम ही पीनी है, नहीं तो चाय बिल्कुल छोड़ भी सको तो छोड़
देनी अच्छी है, लेकिन जो बीमारी है ना ये उसको जल्द से जल्द काट देगी। और भाई ये दवाई कड़वी भी नहीं होती, आप खा सकते हो। लेकिन एक और दवाई बता रही हूँ आपको, जो नवरात्रि में हम नारियल लाते हैं, नारियल वैसे भी ला सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में लाते ज़रूर, लेकिन हम उसका फुसा उतार के रख लेते हैं। जो उसका ऊपर का कवर होता है ना, उसके वस्त्र होते हैं नारियल के, जो फुसा बोलते हैं उसको, उसके उतार कर उसको एक भस्म बना लेनी है हमें। एक साफ़ सुथरे प्रांत में या फिर कोई तसड़े में उसको फूँक कर, और उसकी एक ऐसी मैला बना लो, बिल्कुल उसको छलनी में छान कर 1 चम्मच दही के साथ आप सुबह लोगे ना, तो उससे भी आपको बहुत आराम होगा। बवासीर के लिए ये देसी दवाई है, जो आप यूज़ करोगे और मानोगे तो किसी का, तो बिल्कुल आपको आराम होगा। और आप करके देखना। ये भाई मैं तो पहुँचा नहीं सकती हर एक इंसान के पास, लेकिन आस पड़ोस के हैं जो बहुत सारे हैं, लेकर जाते हैं, लेकिन उनको आराम लगा। लेकिन आप भी चाहो तो ले आ सकते हो। और अभी तो ये पैदा होने लगी है छोटी छोटी डोले पर, और ये आगे आगे जब चौमासा आएगा या फिर गर्मी में पानी पुनी देते हैं ना सरसम में बरसम में, तो उसके आसपास ही आपको मिल भी जाएगी। और भाई जिसको ना मिलती हो तो कमेंट में बता दियो, आस पड़ोस के रिश्तेदारी के हो तो उसको हम ले आकर दे भी देंगे। प्लीज़ अपने शरीर का ध्यान रखो। स्वस्थ शरीर है तो तभी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कोई भी हमारी शरीर चलेगा इतना ही हमारा सब साथ देते हैं, लेकिन उस दिन शरीर डाउन हो जाता है ना, तो भाई बहन रिश्तेदारी सब साथ छोड़ देती हैं। ये कहने की बात है, वो सारा दे दे वो सारा दे दे, लेकिन शरीर से बड़ा सहारा हमें किसी का भी नहीं है। हमारे शरीर में ही सिया राम बसे होते हैं। जो शरीर है तो भगवान है, हमें इस भगवान की पूरी तरह से रक्षा करनी चाहिए, संभाल करनी चाहिए। इतने हमारे प्राण हैं, इतना हमें इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। और आप भी अपने शरीर का ख्याल रखिए, तभी हम आत्मा और परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। स्वस्थ रहो, स्वस्थ। ठीक है भाई, बच्चे आ गए हैं, मेरा भी ध्यान भटका रहे हैं बार बार। आप अपना ध्यान रखिए और इस दवाई को यूज़ करके देखिए। और किसी भाई बहन को भी कोई बीमारी हो या दिक्कत हो तो आप प्लीज़ उसको बता देना। ये देखिए फिर से दिखा रही हूँ, छोटे छोटे पत्ते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे इसके। और ये है कटवर से आगे से आप इसको बता देना और खा लेना, देखना फ़र्क ज़रूर लगेगा। माता रानी की कृपा, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय सिया राम, जय गुरुदेव, धन्यवाद।